तो इसलिए ये ज़रा अक्ल से मावरा चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल है। आप अल्फाज में जो बयान करेंगे, लेकिन जो इनर का सही नक्शा है, जैसे फीलिंग जो है, दर्द है कोई, आप कह सकते हैं मुझे दर्द हो रहा है, तो अगले को होगा तो उस तरह वो एक लफ्ज़ सुना उन्होंने, यार इसको वो लफ्ज़ तकलीफ़ से मंसूब करके समझेगा इसको याद तकलीफ़ है, लेकिन उस प्रोसेस से जो गुजरेगा वो महसूस करेगा कि यार ये क्या होता है। तो ये बुज़ुर्ग जब बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकल है ना, अमली लोग हैं, उनकी तासीर जो होती है वो अंदर की वजह से होती है, जो उससे गुजरे होते हैं। उनकी ज़बान और आँख वो अंदर की तर्जुमा निकाली होती है। जो कह दें वो सैफ ज़बान हो जाते हैं, आले नज़र हो जाते हैं, सैफ पता नहीं क्या क्या, सैफ नज़र पता नहीं क्या कहते हैं जी उसको, कुन फयकून का इज़न जो मैं अल्लाह और सुना भाई, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। वही दरअसल नाइब हो जाते हैं ना, खलीफा हो जाते हैं। अल्लाह माशाल्लाह। और वही अनअमता वाले लोग हैं अनाम जी, जिनकी पैरवी का हुक्म दिया गया। इकबाल ने लफ्ज़ खुदी जो है वो अंदर की चीज़ को उसने कहा है कि खुदी, मिसाल खुदी को कर बुलंद इतना। अब आम तर्जमा या मास्टर उस्ताद कुछ और समझा देते हैं। अब जो जैसे वहाँ लाहौत आपने वो मकाम सुना, तो ये ए ताहरे ला होती, ये होत का वो उसने, लेकिन असी बुढ़े बुढ़ापे तक ताहिर को परिंदा ही समझते रहे थे कि परिंदा कहता कि कोई है ऐसी परवाज ना कर, तू ला अगे होती कर दिता, ला मैंने नहीं ऐसी परवाज ना कर जड़ी हुंदी जो नहीं होती। अल्लाह। अब ज़ाहिर बातन के दो लफ्ज़ों में अगर तर्जमा करना हो, दिल और दिमाग जहाँ मुत्तफिक हो जाए, ये ज़ाहिर एक्सप्लेन कर रहा है, ये बातन कर रहा है, तो मुक्सर अगर कहना हो तो क्या कहेंगे आप? दिल और दिमाग जहाँ पे एक हो जाए, फिर आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर बातन एक है, ये जो बात कर रहा है। खैर अच्छी बात है, क्या करें। आप जारी रखें। तसव्वुफ जो है, दाता गंज बख्श तो इसको कहते हैं कि जो तसव्वुफ का है वो बंदा वो सूफी कहलाता है। सूफ से बना, फिर वो सफाई का पता नहीं कितने इसके मैंने। ये जो इल्म तसव्वुफ का है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में इल्म फ़क्र कहते हैं, फ़क्र का इल्म। और अगर और गहराई में चला जाए तो इल्म लदूनी इसको कहते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से ना सिर्फ इल्म अता होता, उसके साथ ताकत भी अता। वाह। वो इल्म ना किताबों में है, ना ज़ाहिर में कहीं गुमराह जिसे आप खोज के निकाल लेंगे, वो अता से है, मेहरबानी में। ये जो उन्होंने कुन फैया कुन कहा, कुन वो इरादा मालिक ने जिस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुन कहा तो फैया कुन हो गया। वो सिर्फ इरादा करता है, कोई कोशिश नहीं, कोई चीज़ नहीं।
ये जो इल्म लदुनी है, जब अल्लाह के बंदे को ये अता हो जाता है तो कुन का एक ज़रा मालक अपनी तरफ से उसको बख्शते, वो भी जो कहता है वो हो जाता है। वाह। वो अंदर से कहे या बाहर से, उसको कहना पड़ता है, मालक सिर्फ इरादा करता है। इतना सा। उसके बाद अगला हिस्सा कि जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, और ये बड़ा मतलब बामानी कि मैं उसके हाथ पैर आंखें हर चीज़ में बन जाता हूँ। यार कमाल। अब कुरान को कौन जुटलाएगा, लेकिन वो यकीन चूँकि कुरान है बटे, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करे। तो ये कलमे का तर्जुमा है, नफ़ी इस्बात भी, कुन भी, ला नहीं है तो है। तो अपने वजूद की नफ़ी जब करेगा, अपनी सोच की अपनी ख्वाहिश की नफ़ी करेगा, फिर तू नहीं है। उसकी बात मानेगा, उसकी ख्वाहिश को अपनाएगा, उसके ख्याल को अपनाएगा, तो फिर तू नहीं है। तो इसमें ही टाइम लगता है कि अपनी नफ़ी बहुत मुश्किल है। इंसान की फितरत जो है वो उसको मजबूर करती है अपनी ख्वाहिशों के लिए, चूँकि बेसिक नीड जो ज़रूरतें हैं, कोई इंसान हो, छोटा हो, बड़ा, औरत हो, मर्द हो, वो अपनी नीड्स जो हैं उसको जल्दी महसूस करता है, उसको हासिल करने के लिए सारी ज़िंदगी जदोजहद करता है। रब क्या चाहता है तुझसे? वो कहता है मैंने अपनी फितरत पे बनाया तुझ पे। इसके जब खोज लगाओगे तो फिर रब क्या चाहता है, फ़कीर उस तरफ चल पड़ता है। वो जो कभी कभी आपसे अर्ज़ करते हैं ना, सारी दुनिया कसरत को अपनाती है, फ़कीर कसरत में रह के इबादत की तरफ जाता है। वाह। मैं नहीं सब तू, जब वो लफ्ज़ तू कहता तो वाकई वो नहीं होता, फिर उसको बंदा ना समझ तू। वजूद एक ज़ाहरी चीज़ को अमली शक्ल में हरकत करना, ये वजूद है। किसी शक्ल में रेंगने वाला, उड़ने वाला हो, बैठने वाला हो, चलने वाला हो। इस वजूद को जब ख़त्म कर दो तो फिर लामहदूद, तो उसको कहते हैं वहदतुल वजूद। वाह। वही जो कसरत से वाहद की तरफ चला गया, फिर वो नहीं है। उसका वजूद जो है कोई हैसियत नहीं रखता। तो वहदतुल वजूद में आके बड़े लोग जो हैं फंसते भी हैं। कोई मजलूम होता है, कोई चिल्ले काट रहा था, कुछ काट रहा था। अगर मुर्शद उस्ताद ऊपर नहीं है, मेहरबानी नहीं है, तो अकेले कहते हैं कि इस समुंदर में छलांग नहीं लगाना। पढ़ पढ़ा के चल पड़ा जी, ऐसे हो जाता है। ये तस्वीरें पढ़ लो, इतने 41 दिन का चिल्ला काट लो, फलाना कर लो, पीछे निगाह ना हो, सुपरविजन ना हो, सरपरस्ती ना हो, तो वो एक कदम भी नहीं उठा सकता। उठाएगा तो फंस जाएगा, आगे क्या करेगा। ये बात जैसे फरीद के ये मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि मुरीद जो है, मुर्शद और मुरीद दोनों दरिया में उतर गए। तेज़ दरिया था, ना कश्ती थी ना कोई चीज़ थी। तो मुर्शद ने ये सिर्फ कहा कि तू मेरा हाथ पकड़ और या फरीद करता रहो, तू भी मेरे साथ तैरता हुआ चला जाएगा। आधे में उसको थोड़ी होश आई उस वक़्त। पहले तो आदमी ये समझता ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि फरीद तो या अल्लाह कह रहा है, तो मैं भी कहूँ।
तो मुर्शिद की वो बात भूल गया कि मुझे सिर्फ ये कहना है, तो उसने कहा या अल्लाह, तो हाथ छूट गया, तो दरिया की लहर के साथ बहने लगा। तो मुर्शिद ने उसने कहा ये क्या सरकार, आप वो आपको छोड़ दूँ, पहले फरीद तक तो पहुंच जा। वाह तो ये सुने ज़रा सा, हम कहते हैं ये कह रहा था, मैं क्यों नहीं कह देता। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तर करें, ज़ात अक़दस जो है वो ही परतू है, उसका हाथ पकड़े बगैर, उनके फैज़ के बगैर, अता के बगैर तो खुदा को नहीं पा सकता, ना पहचान सकता। बेशक बेशक। बस इतने सी उनका ये लक़ब है, ज़ाहिर और बातिन, और यही लक़ब खुदा का है, ज़ाहिर और बातिन, बस खत्म है। बेशक। अब उसको पढ़ता रहो, सुनता रहो, जानता रहो। जो खुदा कह रहा है वो रसूल कह रहा है, जो खुदा रसूल भी कह रहा है। ज़ाहिर बातिन, अब मैं सिगरेट लगा लूँ सर, हुजूर इतना भी तो मेरा ज़ाहिर कहना है। बातिन। वाह वाह।